हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये 8 पार्ट है, इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं एंड हम लोगों ने आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स नेशन की तरह अपना 3 चैनल और है, अकाउंट्स नेशन, इकोनॉमिक्स नेशन और बिजनेस नेशन। अगर आपके भाई बहन या फिर कोई और लोग जो कि कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं एंड इस समय लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग, जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों में पूछा जाता है। अब ये होता क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें पूछता क्या है ये भी समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8 पार्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसके पहले 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्रेडिट रेटिंग। अब दोस्तों, ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, वो कंपनियां, वो एजेंसीज जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं। अब ये होता क्या है, तो पहले बात समझते हैं। दोस्तों, क्रेडिट का मतलब होता है उधार एंड रेटिंग का मतलब क्या होता है कि उनको रेटिंग किया जाए कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। किसी भी इंसान को उसके काम के लिए वो रेट करते हैं कि तुमने अच्छा किया, तुमने बेकार किया। तो ऐसा ही कुछ कंपनी के साथ भी होता है। दोस्तों, ये सब कुछ एजेंसीज इंडिया के अंदर हैं, जैसे कि आपका इकया, के आई, ठीक है, और कैसे ये सब करती क्या है, कंपनीज को जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको रेटिंग करती हैं। उनको रेटिंग क्या करती हैं, ये कहते हैं कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है, वो कंपनी की रेटिंग करती हैं। एंड उसके बाद कैसे करती हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से वो कंपनी की क्रेडिट को रेट करती हैं कि क्या वो उधार चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए, मान लीजिए कि किसी क्रेडिट एजेंसी ने अगर किसी कंपनी को खराब रेट कर दिया, तो मतलब मार्केट में उसकी इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, एंड दोस्तों, हर कंपनी का अपना तरीका होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट साइंस को यूज करते हैं। कोई कंपनी ट्रिपल ए यूज करती है, कोई ए प्लस प्लस यूज करती है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका होता है ये बताने का कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, किस वजह अच्छी है, कि पैसा चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी, इसके सिक्योरिटीज कितने अच्छे हैं, इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो इसी को कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। करता कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एंड करते कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कोडिंग यूज करके। जैसे मान लीजिए मैं हूँ इकरा, ठीक है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने क्या किया, किसी कंपनी को, बहुत अच्छी कंपनी थी, मैंने क्या दिया, आप ए, मतलब कि इसका मतलब उनके डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ इसका मतलब है। आपको इतना डीप में नहीं जाना, इसका मतलब कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने उसको रेटिंग कर दिया। अब जो बाकी मार्केट में इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि इस कंपनी को तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इतना अच्छा रेटिंग दिया है। जैसे जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे यूनिवर्सिटीज को क्या बोलते हैं, नहीं मिलता है नैक की तरफ से ए प्लस प्लस, वैसे कंपनीज को कुछ एजेंसियां क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, उनको रेटिंग करती हैं, जिनकी मदद से इन्वेस्टर लोग अपने डिसीजन को ये पाते हैं कि भैया शेयर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज अ कोडिफाइड। दोस्तों, कोडिफाइड इसलिए क्योंकि कोडिंग के अंदर यहाँ पे रेटिंग की जाती है। रेटिंग असाइन टू एन इशू बाय द ऑथराइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऑथराइज मतलब जिसको अथॉरिटी दी गई है, जिसने अपने आप को सेबी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो क्रेडिट रेटिंग एक तरह की कोडिफाइड मतलब कोड के अंदर रेटिंग की जाती है कंपनीज को। जो कंपनी की शेयर डिबेंचर सबको की जा सकती है। मान लीजिए कंपनी के शेयर को कर दिया, कितना अच्छा शेयर है, डिबेंचर को कर दिया। या एक एग्जांपल यहाँ पे है कैसे, केयर एंड इक्या, ये तीनों बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। ये नाम आपको पता होने चाहिए, अभी इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो एजेंसी है इनको प्रमोट किया गया। प्रमोट का मतलब क्या होता है? प्रमोट का मतलब होता है जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो ये सब लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया था और इसको स्टार्ट किया था। मतलब आपने पढ़ा था ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कंपनी को प्रमोट, मतलब प्रमोटर कौन होते हैं, तो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई, ये सब लोग क्या थे, इसके प्रमोटर थे, इन सब एजेंसीज के। यहाँ पे आप मीनिंग पढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज अ रिलेटिव रैंकिंग अराइव्ड एट बाय द सिस्टमैटिक एनालिसिस। मतलब कि कंपनियां क्या करती हैं, जो एजेंसी होती हैं वो कंपनियों का सिस्टमैटिक एनालिसिस करती हैं, अच्छे से देखती हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कंपनी कितना उधार रखी हुई है, कितना इशू की हुई थी। कैसे पता करती है? बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के क्या क्या आता है। ठीक है,
आप लोगों ने देवाशीष सर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो आप लोग बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एक तरह का रेटिंग होता है जिसमें रैंक किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी के डिबेंचर को कैसे इशू किया गया है, इक्विटी भी होती है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से कंपनी के प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए कंपनी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है तो उसके प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है। एंड क्रेडिट वर्दीनेस कि भैया कंपनी को उधार देने लायक है कि नहीं है, कि वो उधार चुका पाएगी कि नहीं, दोनों साइड से सोचेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिट रेटिंग एक तरीका होता है जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी की पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी की जो सिक्योरिटी इशू की गई है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। अगर किसी कंपनी को खराब रेटिंग मिल जाती है तो वो अच्छे काम करके अपने उधारों को चुका के अपनी रेटिंग को अच्छा भी कर सकती है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डज नॉट रिकमेंड टू बाय और सेल और होल्ड अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसी कंपनी को अच्छी रेटिंग दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग ये कह दिया है कि भैया जाओ उस कंपनी का शेयर खरीदो, बेच लो, प्रॉफिट होगा। उसने बस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी के चीज़ों को देख के अपने हिसाब से अपना एक सजेशन दिया है, एडवाइस दिया है कि भैया ये कंपनी की देखो हालत ऐसी है, अच्छी है, बेकार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ अगर अच्छा रेटिंग मिल गया जाओ उस कंपनी का शेयर खरीदो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कभी भी अपने साइड से ऐसा कुछ नहीं कहती हैं, इस बात को ध्यान रखना और पूछ देगा एग्जाम में आपसे। इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, याद रखना एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, कब स्टेब्लिश हुआ ये पूछता है। तो पहला है कैसिल, CIISII, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसको याद रखना आप लोग, फुल फॉर्म पूछता है। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में पहली यही थी, फाउंडेड ऑन 1987। दोस्तों 1987 जनवरी में ये फाउंड हुई थी, बट इसने अपना काम करना कब स्टार्ट किया था, 1988 में ये वर्किंग थी, काम करना स्टार्ट किया, पहला काम किया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र। इसका जो मेन काम है ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करती है, कंपनी के जितने भी उधार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड, उनको रेटिंग करती है। ठीक है, क्या इसी रिलेटेड टू दी रिलेटेड फर्स्ट बैंक इन दी कंट्री, इंडिया के फर्स्ट बैंक का उसने रेटिंग किया था। इंडिया में जितने बैंक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, सबकी रेटिंग होती है। तो 1992 में इसने, दोस्तों बैंकों के लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो क्या करती है, एक मेथोडोलॉजी, एक तरीका इस्तेमाल की है, मतलब एक तरीका बनाई हुई है। जैसे CIAMEI, कैमल। ठीक है, कैमल नहीं है, CIAMEI, इसका नाम यही है। एंड इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कैपिटल एडुकेसी, ठीक है, ये पूरा एक साथी है, कैपिटल एडुकेसी, ठीक है, रिसोर्स, एसेट्स क्वालिटी मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड अर्निंग एंड लिक्विडिटी, मतलब कि बैंकों का ये सब चीज चेक किया जाता है उनको रेटिंग करने के लिए। तो कैसी ने अपना एक अलग तरीका बनाया हुआ है, मेथोडोलॉजी बनाई है, इसको याद रखिएगा। पूछ देकर कैसी ने क्या बनाया है, तो CIAMEI फुल फॉर्म भी इसका पूरा पता कीजिएगा कि क्या है, याद कीजिएगा इसका मतलब। ठीक है, तो कंपनियों की अलग होता है। अब दोस्तों इंडिया के एक और है, ICAI, IICI, अब इसका नाम आई हट गया है अब। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया, अब आई हट गया है। बहुत लोग जितना भी बुक से पढ़े होंगे, किसी भी बुक से पढ़े होंगे, तो उनको वहां पे आई दिखाई दिया होगा, बट अब आई हट गया है। ठीक है ना, याद रखना। बताते हैं कैसे। जब आई था तो फुल फॉर्म क्या था, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इसका नाम ICAI था स्टार्टिंग में, सेटअप इन 16 जनवरी 1991 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब ये बनी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, अभी भी वही है। इट वॉज रीनेम्ड एज ICAI, इसका नाम कर दिया गया ICAI लिमिटेड, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में भी लिस्टेड है, मतलब ये कंपनी है। एंड ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है 2007 से। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, दिल्ली के पास में पड़ता है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब इसका नाम ICIA हो गया है, IICI नहीं हो गया, पहले नाम IICI था। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसको याद रखना आप लोग। अब आते हैं KI, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये भी एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो कि 1993 में स्टेब्लिश हुई थी। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो फर्स्ट कौन सी दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, कैसे ही प्रमोटेड बाय IDBI, UTI एंड कैनरा बैंक, इसको इन्होंने प्रमोट किया था, मतलब पैसा स्टार्टिंग में इसके प्रमोटर थे। हेडक्वार्टर मुंबई। ये सर्विस क्या देती है, ये क्रेडिट रेटिंग की सर्विस तो देती है, अदर इंफॉर्मेशन सर्विस भी देती है एंड इक्विटी रिसर्च। मतलब कि ये जो कंपनियां होती हैं केवल क्रेडिट को रेट नहीं करती हैं, ये और भी काम करती हैं, मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, इक्विटी कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, अपने हिसाब से भी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये क्या और क्या काम करती हैं, डिबेंचर को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, फिक्स डिपॉजिट की भी क्या करती हैं, रेटिंग करती हैं। ठीक है, कि वो कितने अच्छे हैं कितने बेकार हैं। दोस्तों आपने यहाँ पे समझिए कितने सारे आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इंडिया में हैं।
हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक है डफ एंड फिफ्थ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, ठीक है, DCI। दोस्तों ये भी इंडिया में काम करती है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म। SMEIA, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि 2005 में फाउंड हुई थी सिडबी के द्वारा। अब सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो, ठीक है। गूगल से कॉपी मत कीजिएगा, अगर आपको पता है तो सिडबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये भी एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, ओनिकया, फुल फॉर्म याद रखना आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछ देगा कि भैया इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एंड कौन सा नहीं है, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है। ये कंपनीज की सिक्योरिटीज को एंड कंपनीज को एड करती है कि कंपनी की सिक्योरिटीज कितनी अच्छी हैं, ठीक है। तो आपको तो इंडिया के पता चलेगा सारे, अब कुछ और नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के और इंटरनेशनल को मिक्स करके आपसे पूछ दे एंड पूछे कि भाई आपको इंडिया का तो याद है, बाहर के आपको याद ही नहीं है। एंड फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे एंड कब स्टेब्लिश किया गया, जिसका जिसका मैंने बताया है, ठीक है। फुल फॉर्म एंड इनके नाम जैसे कैसे, इकया, KI, SMCIA, ठीक है, DCI, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ओनिकया, ये सब इंडिया के हैं एंड बाहर वालों के भी नाम आपको याद रखने हैं। तो बाहर वालों के नाम क्या क्या है, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज, एक बार एग्जाम में दोस्तों आ गया था, इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। बहुत बच्चों ने मूडी पे क्लिक कर दिया था, भैया मूडी भी एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि USA की है। आपने इंडिया का तो भैया एग्जाम में आ गया, आपने मूडी को क्लिक ही नहीं किया, कह दिया कि भैया ये तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, इसको पढ़ के जाइए। फिच इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर कॉर्पोरेशन, कैनेडियन बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज, थॉमसन बैंक वॉच, जापान बॉन्ड रेटिंग इंस्टीट्यूट, जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इप्का, ठीक है, ये यूके का है। कौन किसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा माइंड में कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग करती हैं कंपनीज के सिक्योरिटीज का, ठीक है, कंपनीज का भी करती हैं एंड अदर सर्विसेज भी देती हैं। अदर सर्विसेज मतलब कि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है, किस कंपनी की गुडविल के ऊपर असर पड़ा है, वेरियस अदर इंफॉर्मेशन विच विल बी फ्रूटफुल फॉर द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत फ्रूटफुल है, मतलब मदद साबितगार होती है, जिससे भैया इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है। तो आपको याद क्या करना है, याद करना है कि क्रेडिट एजेंसी होती क्या है, ये करती क्या है, कितने इंडिया में है, कितने बाहर हैं, कब स्टेब्लिश हुए एंड फुल फॉर्म, बस और कुछ नहीं। हर दिन देख भी लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बच क्या गया अपना, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। CB के बारे में पढ़ना है अपने को एंड डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ना है, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, सेबी एंड छोटा मोटा टॉपिक जो फुट का टॉपिक है वो आपको बताना है। आपका फाइनेंशियल मार्केट खत्म है। तो जो भी बच्चे हम लोग के साथ तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, एंड जो भी मैंने आपसे पूछा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।